मेरी फितरत में नहीं पाबंदियों के साथ जीने, और बुला भी पाऊंगा मेरे हाथों में कब तक ये जंजीर डालेगी। और मुसलमानों सरों पर टोपियां पहनकर चलो अपने, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। अगर देखो जो मोदी जी के भक्त हैं और जो मोदी जी को मानते हैं, आजकल मोदी जी को अपना बाप बना रखा है और अपने बाप के बारे में पता नहीं कि मोदी 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 चड्डियाँ फटी हुई हैं, बोलने के लिए कुछ नहीं है, मोदी मोदी। तो मोदी जी एक काम करो, ये बच्चों को रोजगार दो, काम धंधा करो। समझ गई, वहाँ की जनता समझ गई, मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होगा, विकास चाहिए, इस वजह से मोदी को हटाया। वहाँ विकास क्या हो रहा है? विकास कितने रुपए सैलरी हो भाई? तुम्हारी तो नौकरी है, ये मेरा भाई बीए पास है, बताओ कब मिलेगा? 10,000 रुपए कमाने लायक नहीं है। अब मोदी जी चले जाएं यार, इस्तीफा देने की बात कर रहे थे, इस्तीफा दे दे, काम हो जाएगा देश का। अगर दिल्ली को बचाना है तो मोदी जी को हटाना है। अगर इनके गाल पे तमाचा मारूंगा तो मेरा तमाचा पड़ेगा ना, और अगर प्यार मोहब्बत से रहूंगा तो प्यार मोहब्बत बनी रहेगी। जैसे ये भाई बने रहेंगे वैसे हम बने रहेंगे। अगर ये चले चलेंगे हम तुमसे चले चलेंगे। देखो हाथ सबके बराबर हैं, अगर तुम हमारे साथ हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम लोगों में बाहुबली हो तो हम रावण थे। पापा से पूछता हूँ ना, पापा बीजेपी की सरकार अच्छी है कांग्रेस की? तो मेरे पापा कहते हैं कांग्रेस का जब कांग्रेस की सरकार थी सबका विकास होता था, लेकिन अब किसका विकास होता है? जो जितना अमीर है वो इतना अमीर होता जाता है, जो गरीब था वो बंदा गरीब होता जा रहा है, अमीर नहीं हो रहा वो। बीजेपी सिर्फ अमीरों को सपोर्ट करती है, पैसा डाला जाता है और बंदा अमीर होता जाता है, जो गरीब है उसका विकास नहीं हो रहा। सरकार देखो ये हमारे साथ में, हम ये तीन पार्टियां हैं ना, तीन पार्टियों में से फुल हुकूमत से नहीं जीतेगी। जिस दिन ये जीत जाएंगे, दिल्ली का ये बेड़ा गर्क कर रखा है मोदी सरकार जी। मोदी जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए, दिल्ली को बचा लीजिए। दिल्ली पूरा बेड़ा गर्क हो चुका है, किसी के पास सब बेरोजगार घूम रहा है, काम धंधा किसी पे नहीं है। आधे से ज़्यादा यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। थोड़ा सा फोकस दिखाओ जिधर, थोड़ा सा घुमा, थोड़ा सा देखो कितने सारे लोग घूम रहे हैं, ये सारे बेरोजगार हैं। तो मोदी जी काम कैसे करना पड़ेगा ये आप बताएं, नौकरियां दें हम लोगों को, काम करें। नौजवान बेचारे, जहाँ पे राम मंदिर बना वहाँ से हार गए मोदी जी। हाँ दिखा दिया, बस दे दिया हमने बहुत सारे मकान देने से क्या हो रहा है? 1-2 लाख रुपए देने से क्या हो रहा है तुम्हारा? 5 साल में उन्हें रोजगार दो, अपना घर खुद बना लेगी वो, खुद बना लेगी वो। तो तुम रोजगार देते नहीं, एक अपनी वो बना ले, तो उसे एक घर दे दे तो कच्चे का देते 2 लाख रुपए, वहाँ से खाते खाते 1 लाख रुपए हो जाते हैं। उनमें बेचारों का घर बचता नहीं, वो भी खर्चा कर देते हैं। एक आदमी ने घर बना लिया, उसे वीडियो में बना के दिखा दिया, ये हमने अपनी नीति दी थी, ये घर बना लिया। और तुम भाई रोजगार दो, खुद बना देंगे। अपना मंदिर बनवाना तो ये कहते हैं केंद्र में हमें चाहिए सिर्फ मोदी 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 मोदी, चाहे चड्डी फट रही हो। फ्री का बिजली, फ्री का पानी चाहिए ने राज्य में रख के केजरीवाल को। पहले मोदी जी ने कहा था सबके अकाउंट में 5-5 लाख रुपए है, 15-15 लाख रुपए डाले। तुम्हारे अकाउंट में आए क्या भाई? तुम्हारे आए? तो देखो उनकी बात गधे की लात, मोदी जी की बात गधे की लात। मोदी जी को तो खाली वही सपोर्ट करते हैं जिनका 2 नंबर का काम चल रहा है, वही लोग सीधे में चलते हैं। 2 नंबर पे खाली वही काम करते हैं। और जो नेक आदमी जो अपने चटनी रोटी खा रहा है उसको तो कोई भी सरकार चाहिए, उसको कमाना है, मेहनत तो हमें करनी है। कैसे करनी है? अपना काम धंधा करना। सरकार तो देखो सरकार अपना काम कर रही है, हमारा नहीं कर रही। कह रहे मोदी जी महंगाई खत्म हो गई, बीजेपी। अब जैसे राहुल गांधी जी ने बोला था कि इधर से आलू डालो, इधर से क्या निकालो, सोना। कहाँ है भाई? समझ तो ना भाई। तो ऐसी देखो सरकार किसी की नहीं होती, अपने दम पे खुद मेहनत करना पड़ती। सरकार तुम्हें लेके डुबो के मार देगी, अपना आप को खुद देखना पड़ता है। मोदी जी बनारस पहुंचे हैं, बोले कि माँ गंगा तीसरी बार बुलाए, तो क्या देखो मोदी जी ने अभी जो इलेक्शन हुआ गठबंधन में जीत गए, अन्य इनकी सपोर्ट तो थी नहीं। नीतीश कुमार ने साथ दे दिया तो वरना बन गया, अन्य फिर ये नहीं बन पाते। ठीक है जी। अब मोदी जी चले जाएं या तो इस्तीफा देने की बात कर रहे थे, इस्तीफा दे दे, काम हो जाएगा देश का। अगर दिल्ली को बचाना है तो मोदी जी को हटाना है। नहीं, गठबंधन से बनी है, नीतीश कुमार जी ने साथ दिया ना उनका। ये कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार और उधर जो से चंद्रबाबू नायडू साथ में है ना, तो साथ में कभी भी हट सकती है ये सरकार। देखो ये हमारे साथ में, हम ये तीन पार्टियां हैं ना, तीन पार्टियों में से फुल हुकूमत से नहीं जीते अभी। जिस दिन ये जीत जाएंगे, दिल्ली का ये बेड़ा गर्क कर रखा है मोदी सरकार जी। मोदी जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए, दिल्ली को बचा लीजिए। दिल्ली पूरा बेड़ा गर्क हो चुका है, किसी के पास सब बेरोजगार घूम रहे हैं, काम धंधा किसी पे नहीं है। आधे से ज़्यादा यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। थोड़ा सा फोकस दिखाओ जिधर, थोड़ा सा घुमा, थोड़ा सा देखो कितने सारे लोग घूम रहे हैं, ये सारे बेरोजगार हैं। तो मोदी जी काम कैसे करना पड़ेगा ये आप बताएं, नौकरियां दें हम लोगों को, काम करें। नौजवान बेचारे बाथरूम में बैठे बैठे क्या नहीं मिले, खत्म हो रहा मोदी जी है। कह रहे हैं कि सबका साथ सब जा रही है, सबका साथ सबका विकास बीजेपी का नारा है। बेकार है। वो अपना विकास कर रहा है, जनता को यह समझ रहा है
ऊपर से जब जहाज पे बैठ जाते हैं ना तो नीचे देखते सब चींटियां हैं, तो हम उनकी नज़र में सारी चींटियां हैं, कहीं भी पैर रख के मार सकते हैं। यही सब है। बनारस पहुंच के कह रहा कि माँ गंगा ने गोद ले जा रहा है, मिठाई खाएंगे बस, मोदी जी कुछ नहीं करेंगे। अगर देखो जो मोदी जी के भक्त हैं और जो मोदी जी को मानते हैं, आजकल मोदी जी को अपना बाप बना रखा और अपने बाप के बारे में पता नहीं कि मोदी मोदी मोदी, चड्डियाँ फटी हुई हैं, पहनने के लिए कुछ नहीं है, मोदी मोदी। तो मोदी जी एक काम करो, ये बच्चों को रोजगार दो, काम धंधा करो, बस मोदी मोदी मत करो। देखो सरकार खुद चुनो, खुद बनाओ, बस। अयोध्या में जिस तरह से मोदी बीजेपी की मतलब हार हुई, बोला कि हिंदुओं ने उनको धोखा जहाँ पे राम मंदिर बना है वहाँ से हार गए, इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? जहाँ पे राम मंदिर बना वहाँ से हार गए मोदी जी। हाँ? आगे आओ थोड़ी सी, देखो दूर से बात करते हैं कमजोर आदमी, सामने डट के अपने सामने बोलना पड़ता है। अयोध्या से हार गए मोदी जी भाई, आओ आओ। अरे कोई ऐसी बात नहीं मेरे भाई, डरो मत, मोहब्बत मोहब्बत चाहती है। कोई समझ गई, वहाँ की जनता समझ गई, मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होगा, विकास चाहिए, इस वजह से मोदी को हटाओ। विकास तो हो रहा है ना। विकास क्या हो रहा है? विकास कितने रुपए सैलरी पे हो भाई तुम? तुम्हारी तो नौकरी है, ये मेरा भाई बीए पास है, बीए पास बताओ कब मिलेगा? लग गई, 10,000 रुपए कमाने लायक नहीं है, 10,000 रुपए। हालात के कलंदर में दरिया नहीं गिरता, गिरते हैं दरिया में समुंदर, समुंदर कभी दरिया में नहीं गिरता। राहुल गांधी ने इशू उठाया था, संविधान खतरे में है, इसकी वजह से क्या मतलब बीजेपी को कम सीट आएगी? राहुल जी ने सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा तेरा भाई, बात करो। राहुल जी ने एक बात बोली थी अभी, जब बीच में पहले बोला था, मेरे एक वीडियो पे भाई 4 मिलियन लाइक है। हाँ मैं दिखाऊंगा तुम्हें, सारी वायरल है मेरी वीडियो, देखा कभी मुझे न्यूज़ पे? नहीं, देख लेना अभी, वीडियो बनाओ, न्यूज़ पे कहीं पे ही बनाऊं, देखा? और मेरा एक डायलॉग था जो मेरा फेमस हुआ है, मेरी फितरत में नहीं पाबंदियों के साथ जीने, और बुला भी पाऊंगा मेरे हाथों में कब तक ये जंजीर डालेगी, और मुसलमानों सरों पर टोपियां पहनकर चलो अपने, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। ये वायरल है, और ये मैं 2 साल के बाद अब आया हूँ न्यूज़ पे, वरना मैं वीडियो सब बनाया था, पापा ने मना कर दिया था। अब सब कि देश में हिंदू मुस्लिम सब खत्म है, सब एक समान। भाई लाओ, तुम्हारा खून है कि इनका कटवा दो भाई का। ये भाई क्या नाम है तुम्हारा? फैजान। कोई हिंदू भाई है? आ जाओ बड़े भाई, देखो ये मोहब्बत है। मैं अगर इनके गाल पे तमाचा मारूंगा तो मेरे तमाचा पड़ेगा ना, और अगर प्यार मोहब्बत से रहूंगा तो प्यार मोहब्बत बनी रहेगी। जैसे ये भाई बने रहेंगे वैसे हम बने रहेंगे, अगर ये टेढ़े चलेंगे हम तुमसे टेढ़े चलेंगे। देखो हाथ सबके बराबर हैं, अगर तुम हमारे साथ हो तो हम तुम्हारे साथ है, अगर तुम कहोगे मैं बाहुबली हूँ तो हम रावण थे। खत्म भाई मेरी बात सुनो, ये हिंदू मुस्लिम हम आपस में अलग नहीं कर रहे, ये सरकार अलग कर रही है। बीजेपी किसी मुद्दे पे जीती है, सिर्फ मुसलमान को अलग कर दिया, अपने हिंदुओं को एक तरफ ले लिया, जब ही जीती है। ये अगर हिंदू मुस्लिम ना करे तो जीत ही नहीं सकती है। तो किसका विकास, कौन युवा खुश है? इतने सारे युवा पूछो, बुढ़ा हूँ मैं बुढ़ा हूँ, रोजगार नहीं मिले भाई, कुछ भी रोजगार नहीं है। हम 12वीं पास है, हमारे पापा खिलाते हैं हमें, 12वीं पास है, हमारे पापा खिलाते हैं हमें। बोले कि बहुत महंगाई है, क्या कहेंगे? मेरी बात सुनो, मैं जब मैं था ना 30 रुपए की नारी खाता था, 30 रुपए की नारी, आज पता 70 रुपए की नारी खा रहा हूँ मैं, 35 रुपए बढ़ गए। देखो मोदी से जीतने से पहले दूध 30 रुपए का था, अब कितने का हो गया? 34 रुपए का, सीधा 2-3 रुपए दूध पे बढ़ा दिया। जब मैं गाड़ी चलाना सीखा था ना, ये मान लो गाड़ी चलाना जब सीखा था तो मैंने 75 रुपए का पेट्रोल डलवाया था, आज 101 रुपए का डलवा रहा हूँ। इनकम भी तो बढ़े, महंगाई कहाँ बढ़ गई? कुछ नहीं बढ़ी। मैं अपने पापा से ही पूछता हूँ ना, पापा बीजेपी की सरकार अच्छी है कांग्रेस की? तो मेरे पापा कहते हैं कांग्रेस का जब कांग्रेस की सरकार थी सबका विकास होता था, लेकिन अब किसका विकास होता है? जो जितना अमीर है वो उतना अमीर होता जाता है, जो गरीब था वो बंदा गरीब होता जा रहा है, अमीर नहीं हो रहा वो। बीजेपी सिर्फ अमीरों को सपोर्ट करती है, पैसा डाला जाता है और बंदा अमीर होता जाता है, जो गरीब है उसका विकास नहीं हो रहा, उसका विकास। पक्के मकान, गरीबों को पक्के मकान तो दिए, 2-4 मकान दे के दिखा दिए, बस दे दिए हमने बहुत सारे मकान। मकान देने से क्या हो रहा है? 1-2 लाख रुपए देने से क्या हो रहा है? तुम्हारा 5 साल में उन्हें रोजगार दो, अपना घर खुद बना लेगी वो,
खुद बना लेगी वो। तो तुम रोजगार देते नहीं, एक अपनी वो बना ले तो उसे एक घर दे दे तो कच्चे का देते 2 लाख रुपए, वहाँ से खाते खाते 1 लाख रुपए हो जाते हैं, उनमें बेचारों का घर बसता नहीं, वो भी खर्चा कर देते हैं। एक आदमी ने घर बना लिया, उसे वीडियो में बना के दिखा दिया ये हमने अपनी नीति दी थी, ये घर बना लिया। और तुम भाई रोजगार दो, खुद बना लेंगे बंदे घर। पैसे डालता है वो पैसे खाता है, जो पैसे डलवाते हैं वो पैसे खाते हैं आधे से ज्यादा। कह रहे कि सेल्फ रोजगार मोदी जी का फॉर्मूला है, क्या कहेंगे? दोबारा बोलो, सेल्फ रोजगार का फुल फॉर्म क्या हो गया इसका फुल फॉर्म? खुद का रोजगार करने। तो भाई देखो, जब तक के लोगों पे पैसा नहीं होगा, हिम्मत तुम दो, पैसा हम कमाएं। केजरीवाल को जेल में डाल दिया। हम 12th में थे, उसने हम सारे बच्चों को 2,000 रुपए दिए, 2,000 रुपए से 10,000 रुपए 5 बच्चों का ग्रुप बना, तो हमने उससे अपना बिजनेस भी करा, ये नहीं पैसे खा गए, तो 2,000 रुपए फायदा हुआ। ये क्या कर रही है? सबसे अच्छी की सरकार केजरीवाल की इस टाइम पे मैं तो चाहता हूँ पूरे देश में आए। वर्ल्ड के अंदर तो छोड़ो, इंडिया का इस समय सबसे बेहतरीन नेता केजरीवाल से अच्छा कोई है ही नहीं अभी तक, और ना मुझे लगता आएगा। फटी क्यों पड़ी है जो अमल खानदार हिंदू बोलते हैं, ये कहते हैं हमें केंद्र में चाहिए मोदी और राज्य में चाहिए केजरीवाल। क्यों चाहिए? इन्हें बिजली फ्री मिलती है, पानी फ्री मिलती है, तो राज्य में तो ये करेंगे केजरीवाल, और इन्हें अपना मंदिर बनवाना, तो ये कहते हैं केंद्र में हमें चाहिए सिर्फ मोदी। चाहे चड्डी फट रही हो, फ्री का बिजली फ्री का पानी चाहिए ने राज्य में रख के केजरीवाल को, लेकिन केंद्र में नहीं आना चाहिए। केंद्र में आया तो फिर तो लोगों का रोजगार बढ़ जाएगा। जो अमीर है, अब जो गरीब है वो भी अमीर होगा। ये सीन चल रहा है, जो अमीर है